नमस्कार दोस्तों। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जबकि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अनियमित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है तो वह बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मधुमेह भी कहा जाता है। अगर डायबिटीज़ को हम कहें धीमी गति से आने वाली मौत, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले ले तो वह अंत समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। यह खुद तो एक बीमारी है ही, साथ में इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यह है कि अनेक तरह की बीमारियों को शरीर में आमंत्रित कर लेती है। पहले यह बीमारी 40 साल से ऊपर के लोगों को हुआ करती थी, पर आजकल छोटे बच्चों को भी इस बीमारी से प्रभावित देखा जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पिछले 20 सालों के अपने अनुभव को आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैंने डायबिटीज़ के मरीजों को ठीक किया, किस तरह से उनकी चलने वाली अंग्रेज़ दवाइयों को धीरे धीरे बंद किया, किस तरह उनके साइड इफ़ेक्ट से उनको बचाया, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल उन लोगों से करवाया, कौन सी चीज़ खाने को बताई, साथ ही एक योगासन जो इस बीमारी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कारगर है, तो कौन सी मेडिसिन है जिससे धीरे धीरे अंग्रेज़ दवाइयों से पीछा छूट गया। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी देने के लिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आप इस वीडियो को किसी भी तरह से मिस ना करें, कोई भी पॉइंट को मिस ना करें, ताकि इसका पूरा लाभ आप उठा सकें। इस पूरी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। जब हमारे शरीर के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, अर्थात यह शुगर लेवल खाली पेट 100 से ज़्यादा और खाना खाने के बाद 140 से ज़्यादा हो जाता है, तब उस स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है इंसुलिन का शरीर में कम बनना। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह शुगर क्या होती है, क्यों हमारे शरीर में घटिया बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो यह खाना ग्रास नली से होता हुआ आमाशय और आंतों में पहुंच जाता है, जहां इसकी कुछ मात्रा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और यह जो ग्लूकोज होता है यह धीरे हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे शरीर के ब्लड में ग्लूकोज इंटर कर जाता है। अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज ब्लड में तो चला गया, पर यह घटबढ़ क्यों जाता है। तो इसका कारण होता है कि हमारे शरीर में उपस्थित एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड के जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। अब इंसुलिन का क्या रोल होता है, तो इंसुलिन का रोल ये होता है कि जो हमारे शरीर के ब्लड में ग्लूकोज आया था, उस ग्लूकोज को यह सेल में प्रवेश करवाने में बहुत सहायक होता है। अब इस ग्लूकोज का प्रयोग सेल के द्वारा पेट्रोल की तरह किया जाता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ग्लूकोज सेल द्वारा ऊर्जा के रूप में किया जाता है और बची हुई जो ग्लूकोज रहती है उसको यह फैट के रूप में, वसा के रूप में इकट्ठा कर लेता है ताकि बाद में इसका उपयोग कर सके। अब सवाल था कि शुगर का लेवल शरीर में घटता बढ़ता क्यों है। तो उसका कारण ये होता है कि यदि इंसुलिन जो बन रहा है वह पर्याप्त मात्रा में ना बने या उचित गुणवत्ता वाला ना बने, तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर पाएगा और सेल में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो वह ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। सेम वैसे ही जैसे आप गाड़ी ना चलाएं और उसमें पेट्रोल डालते रहें तो वह ओवरफ्लो हो जाएगा, सेम वैसे ही यदि सेल्स में यह ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि यदि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है तो आप कैसे महसूस करेंगे, क्या क्या महसूस होने लगता है, जिसके आधार पर आप खुद महसूस कर पाएंगे कि मेरा शुगर बढ़ गया है या घट गया है। उससे पहले आइए जानते हैं कि जब डायबिटीज़ होता है तो क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज़ होने पर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक तो पेशाब बार बार जाना पड़ता है, दिन में ही नहीं रात में भी उठना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर कोई घाव हो जाता है तो बड़ी ही मुश्किल से ठीक हो पाता है, अर्थात घाव ठीक होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, खाना खाते हैं उसके बाद भी दिन में 3-4 बार फिर से भूख लगने लगती है। आँखें धुंधली होने लगती है, कोई भी चीज़ साफ नहीं दिखाई देती। हमेशा थकावट और सुस्ती बनी रहती है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। बार बार पानी की प्यास लगती है, अर्थात मुंह सूखने लगता है और बार बार किसी भी तरह के इन्फेक्शंस बॉडी में होते रहते हैं। लगातार शरीर में दर्द बना रहता है, दांतों में कैविटी सी बन जाती है,
और नेचर में भी चिड़चिड़ापन ज़्यादा आने लगता है। फोड़े फुंसी होना, जब डायबिटीज होता है तो बार बार फोड़े फुंसी होते रहते हैं, साथ ही छोटे मोटे जो जख्म हो जाते हैं वह भी बहुत देरी से भर आते हैं। पेशेंट में गर्दन के पीछे कालापन आ जाता है, कोहनियों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, हथेलियों के पीछे के हिस्से में भी डार्क सर्कल से आ जाते हैं, तो यह भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स माने जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, अर्थात नाम से ही पता चल रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट, अर्थात यह वह टाइप होता है जिसमें पेंक्रियास प्रॉपर काम नहीं करता है, इंसुलिन पर्याप्त नहीं बन पाता है, जिसके कारण इंसुलिन लेना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर युवावस्था और बाल्यावस्था में होता है और इसमें व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला होता है। दूसरा होता है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। डायबिटीज़ के रोगियों में लगभग 95% रोगी इसी डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं। इसमें डायबिटीज़ में व्यक्ति जो होता है मोटा होता है, थोड़ी तोंद भी शुरू में बाहर रहती है। इसमें इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे इंसुलिन बनाना बंद करते जाते हैं, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आगे जानेंगे हम कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को आम, अंगूर, केला खाना चाहिए और साथ में क्या खाना चाहिए। उससे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपको बढ़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गया है तो आप कैसा महसूस करते हैं, और घट गया है तो कैसा महसूस करेंगे। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो प्यास ज़्यादा लगने लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, सर में दर्द होने लगता है, आँखों में धुंधलापन आने लगता है, सोचने समझने में भी दिक्कत आने लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। दोस्तों, यदि लंबे समय तक ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहे तो अनेक तरह के रोग हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं, जैसे किडनी पर भी असर आने लगता है, लीवर आपका डैमेज होने लगता है। साथ ही यदि कोई जख्म हो जाता है तो जख्म आसानी से भरता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से भर पाता है और कभी कभी तो जख्म लगातार बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान की जान भी जा सकती है। अब जानते हैं कि यदि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो आप क्या महसूस करने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगेगी, आप नर्वस होने लगेंगे, आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा चक्कर आ जाएगा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप गिर जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगेगा। शरीर कांपने लगता है, आंखों के आगे धुंधलापन सा आने लगता है, पसीना आने लगता है, खासतौर से गर्दन के पीछे, माथे पर, शरीर ठंडा सा होने लगता है। ऐसे में यदि शुगर लेवल बहुत कम हो जाए तो दोस्तों, ऐसे में आदमी बेहोश हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह के लक्षणों को महसूस करके आप पता कर सकते हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, साथ ही आपको मेडिकल इमरजेंसी की कितनी ज़रूरत है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हम खाने में किन चीज़ों को शामिल करें और कौन सी चीज़ें हटा दें ताकि चल रही दवाइयों को कम किया जा सके। दोस्तों, भोजन में नॉर्मली 3 तरह के पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके शरीर में जाने के बाद जब ये पचती है तो तुरंत ही ग्लूकोज में बदल जाती है और शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि 1 चम्मच शक्कर में 12.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 चम्मच शहद में लगभग 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 कप अंगूर में लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई भी चीज़ सुखाकर नहीं खाना चाहिए। जैसे कि यदि अंगूर वो ताज़ा खाता है तो 1 कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यदि उसको सुखा लिया जाए अर्थात किशमिश के रूप में खाया जाए तो 1 कप किशमिश में लगभग 115 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जहाँ बिना सूखे हुए अंगूर में हमको 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, वहीं 1 कप किशमिश में हमको 115 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ फल जैसे कि केला, यदि हम एक मीडियम साइज़ का केला खाते हैं तो लगभग 30 ग्राम चीनी हमको मिलती है। इसी तरह यदि एक मीडियम साइज़ का आम खाते हैं तो लगभग 30 से 35 ग्राम चीनी हमें मिलेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं ब्लड शुगर को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। सबसे पहले हमें दालचीनी लेना चाहिए। दोस्तों, दालचीनी में मीठापन ज़रूर होता है थोड़ा सा, लेकिन यह टाइप 1 और टाइप 2 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ जाता है और जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों, लगभग 5 से 10 ग्राम दालचीनी पाउडर हमको डेली या तो सुबह नाश्ते के बाद या रात को खाना खाने के बाद
अवश्य लेना चाहिए। आंवला और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आंवला में क्रोमियम नाम का एक मिनरल होता है जो इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों रोज़ सुबह 20 से 30 ml आंवला जूस आप लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और सुबह पानी पीने के आधे घंटे बाद खाली पेट इसका इस्तेमाल कीजिए। आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल बहुत जल्दी घटना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों साथ में हमें जामुन खाना चाहिए क्योंकि जामुन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ए और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसलिए नाश्ते में हमें जामुन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जामुन को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रोज़ सुबह और रात को नाश्ते के बाद आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। कलौंजी को खाने में शामिल करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसको एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एमिनो एसिड्स होते हैं। यह सिर्फ डायबिटीज़ को ही कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि पूरे शरीर पर एक अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसको हम सौंफ की तरह खाना खाने के बाद चबा भी सकते हैं और पाउडर बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा आसन जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर है, और वह आसन है मंडूकासन आसन। मंडूकासन आसन किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है और किस तरह किया जाता है, आइए जानते हैं। मंडूकासन आसन पेट से संबंधित अनेक तरह की प्रॉब्लम, साथ में लीवर, गाल ब्लेडर, स्प्लीन और साथ में पुरुषों को होने वाली प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम, महिलाओं को होने वाली यूट्रस संबंधी बच्चेदानी में गठान पड़ जाना, बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, मेंसेस संबंधी प्रॉब्लम, इन सभी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आइए जानते हैं इसको किस तरह से करना चाहिए। पहले हमें दोनों पैरों को पीछे रखें और दोनों पैरों को अंगूठों को मिलाना है। हम चाहें तो दोनों पैरों के अंगूठों को दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे पर रख सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को थाई के ऊपर, उसके बाद दोनों हाथों को अंगूठों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए और मुट्ठी बना लीजिए। अब इस मुट्ठी को लीवर के पेट के आसपास रखना है, लेकिन पेट की मिड लाइन से थोड़ा सा दूर रखते हुए पेट को प्रेस कीजिए। दोनों हाथों की कोहनियाँ उठी हुई रहेंगी। अब आप धीरे धीरे श्वास अंदर की तरफ लेंगे। श्वास को अंदर भरना है, फिर छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है। कोहनियों को ऊपर उठाकर रखना है। इस आसन को होल्ड करके रखना है। ध्यान रखें जो मुट्ठी आपने बनाई है वो वहाँ से खिसके नहीं। गर्दन सीधी रखना है। कुछ देर रुकने के बाद आप वापस पहली पोजीशन में आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे यह आसन करते टाइम बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि जो मुट्ठी बनाकर रखते हैं वो साइड में न रखते हुए बिल्कुल बीच सेंटर में पेट पे रख लेते हैं, जो कि गलत पोस्चर है। इसको थोड़ा सा दूरी पर रखना चाहिए। और उसके साथ ही जब झुकते हैं तो कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं या एक साइड में झुक जाते हैं, जो कि गलत पोस्चर है। हमेशा ध्यान रखें गर्दन सीधी रहे और इस पोजीशन में आपको झुकना है। इस तरह दोस्तों यदि मंडूकासन आसन को कुछ सावधानियां रखकर किया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ आपको डायबिटीज़ के लिए सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो पिछले 20 सालों से मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे परिणाम मैंने पाए हैं। जिसमें पहली दवाई है 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहली दवाई है CGGM जेम्बोलेनम क्यू। दोस्तों यह दवाई 3 तरह से शुगर के रोगियों में काम करती है। पहला तो ब्लड वेसल्स जो इस रोग में कमज़ोर पड़ जाती हैं उनको वापस से मजबूती प्रदान करती है। साथ ही जो बार बार बाथरूम आने की शिकायत रहती है वो इस दवाई से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तीसरा जो प्रॉब्लम रहता है डायबिटीज़ के रोगियों को कि आँखों की दृष्टि जो धुंधली हो जाती है उसको भी यह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। इस तरह पहली मेडिसिन है हमारी CGGM जेम्बोलिनम क्यू। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों हमारी सिफेलेंड्रा इंडिका क्यू। दोनों ही टाइप के डायबिटीज़ में काम करती है। इसमें हाथ पाँव में जलन होती है डायबिटीज़ के रोगियों को, उसमें भी बहुत राहत देती है। साथ ही पित्त की प्रॉब्लम के कारण जो पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं उसमें भी सिफेलेंड्रा इंडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों एसिडम फास्फोरिकम क्यू।
एसिडम फास्फोरिकम क्यू उस समय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार अधिक मात्रा में बाथरूम आता है, साथ ही उसमें शुगर भी होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, सभी मांसपेशियों में बहुत दर्द होने लगता है, पीठ में, गर्दन में सभी जगह दर्द होता है और साथ ही मेमोरी लॉस होने लगती है और सेक्स संबंधी कमजोरी महसूस हो, उस समय एसिड फॉस मदर टिंचर बहुत ही उपयोगी है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों जिम्नेमा सिल्वेस्टर क्यू। यह उस समय बहुत उपयोगी है जब रोगी का स्वाद का लोप हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी तरह के स्वाद का एहसास नहीं होता, तब यह मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये चारों ही मेडिसिन डायबिटीज़ के रोगियों को मैं देता हूँ। किस तरह देता हूँ, कितनी क्वांटिटी में देता हूँ, आइए वो भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यह चारों ही मेडिसिन 30 ml की फाइल में किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से SBL कंपनी या रेकवे कंपनी का ले आइए। 30 ml की 4 बोतल आपकी आ जाएंगी। साथ ही उसी मेडिकल स्टोर से आप 100 ml की एक खाली बोतल भी ले आइए। अब आपको करना क्या है, इन चारों बोतलों पर लगे हुए जो कॉर्क हैं, ऊपर ढक्कन हैं, इन ढक्कनों की लगभग साइज़ सबकी एक जैसी है। आपको इस 100 ml की बोतल में सभी दवाइयों में से अर्थात चारों फाइलों में से 3-3 ढक्कन दवाई निकालकर हर बोतल की इस 100 ml में डालना है। अपने सीजीजीएम जेम्बोलिनम मदर टिंचर अर्थात क्यू का 3 ढक्कन दवाई इस 100 ml की बोतल में डाल दीजिए। बची हुई दवाई को आप अच्छे से कॉर्क लगाकर वापस रख लीजिए ताकि ये दवाई खत्म होने पर वापस इन दवाइयों का बना सकें। अब इसी तरह दूसरी दवाई सिफेलेंड्रा इंडिका मदर टिंचर की वापस 3 ढक्कन दवाई आप इस 100 ml में डाल लीजिए। थर्ड मेडिसिन एसिडम फास्फोरिकम क्यू, इसकी भी 3 ढक्कन दवाई इसी 100 ml में मिलाना है। और लास्ट मेडिसिन जिम्नेमा सिल्वेस्टर मदर टिंचर, इसको भी 3 ढक्कन आप इस 100 ml की बोतल में मिला लीजिए। अब इस बोतल को अच्छे से आप कॉर्क लगाकर हिला लीजिए। ध्यान रखिए जब आप मेडिकल स्टोर से 100 ml की बोतल लाते हैं तो ड्रॉपर लगी हुई बोतल लाइए। अब जब आप 100 ml की बोतल में सभी की 3-3 ढक्कन दवाई मिला चुके हैं, अब इसको अच्छे से सेक कर लीजिए, हिला लीजिए। जिसे आप आधे से आधा कप पानी लीजिए और जो दवाई आपने 100 ml में बनाया है इसकी 10 बूंद दवाई इसमें डाल लीजिए। 10 बूंद सुबह और 10 बूंद रात में, दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब भी आप ये दवाई लेंगे पहले 100 ml की बोतल को अच्छे से हिलाएंगे, उसके बाद ही आप पानी में मिलाइएगा। साथ ही दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दी है, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों SBL कंपनी का डाइबोनिल ड्रॉप। डाइबोनिल ड्रॉप जो होता है 30 ml की पैकिंग में आता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है। यह आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। SBL कंपनी का आपको ये ड्रॉप लाना है और इसकी 10-10 बूंद दवाई दिन में 3 बार आपको पीना होता है। 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें 10 बूंद दवाई सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद रात दिन में 3 बार ले लीजिए। इसमें आप थोड़ा सा ऐसा भी एडजस्ट कर सकते हैं कि डाइबोनिल ड्रॉप जो आप ले रहे हैं वो खाना खाने के पहले लीजिए और जो पहले ड्रॉप मैंने बताया था 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद दोनों टाइम सुबह भी और रात में भी लीजिए। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई यह दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक वरदान है। दोस्तों यदि ब्लड शुगर 140 से ऊपर है और 200 के अंदर है तो यह दवाइयाँ एक पेटेंट की तरह आप इस्तेमाल करके देखिए, आपका डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होगा। तो यदि आप होम्योपैथिक दवाई चालू करते हैं और साथ में किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक इलाज डायबिटीज़ के लिए चल रहा है, किसी भी तरह की कोई गोली चल रही है, तो आप उसको एकदम बंद ना करें। पहले आप एक गोली रोज़ जो चल रही है उसको चलने दीजिए, साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं वो चालू कर दीजिए। कुछ दिन बाद आप शुगर चेक कराइए, यदि आपका शुगर लेवल पहले से कम होता जा रहा है तो आपकी जो इंग्लिश दवाई चल रही है डायबिटीज़ के लिए उसकी आधी गोली कर दीजिए। कुछ समय बाद फिर चेक कराइए, अगर और कम हो जाता है तो उस दवाई को आप धीरे धीरे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यह होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको कंटिन्यू चालू रखना है। यह नहीं सोचना है कि अभी यह बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है, ये दवाई बंद कर दें, बल्कि इसको कुछ महीनों तक कंटिन्यू लेते रहें।
इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाने पर नीचे जाने लगे, बल्कि यह स्थिर कर देगा और धीरे धीरे इस बीमारी से हमेशा के लिए आपको मुक्त कर देगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो मैंने आपको इस दवाई के साथ आसन बताया है करने को वो करें, और साथ में जो खाने को बताई हैं वो चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।